नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य BNS गोट फार्म से। दोस्तों आज हम बात करेंगे बकरियों का देखभाल कैसे करें, यानी कि गाभिन बकरी का देखभाल कैसे करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो स्किप करके ना देखें, और स्किप करके देखेंगे तो मुझे कोई लॉस तो है ही नहीं, तो आप देख लेना। आपको पूरा देखना है कि स्किप करके देखना है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों गाभिन बकरी का देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके देखभाल की शुरुआत आपको स्टार्ट कहाँ से करना है ये मैं बता रहा हूँ। अभी तक किसी ने इस तरीके के वीडियो में बताया नहीं है। देखिए, अगर आप एक बकरी पालक है या बकरी पालन कर रहे हैं, चाहे एक बकरी पालन कर रहे हैं, घनत्व में कितना भी बकरी पालन कर रहे हैं, तो आपकी बकरी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी बकरी को बच्चा दे करके 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो गया है और ये बकरी इतने दिन में हीट में आ जाएगी। उससे पहले आपको करना क्या है? उससे पहले आपको बकरी का डीवार्मिंग करना है और उसको कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन तक दोनों टाइम लीवर टॉनिक देना है। उसके बाद आपको अपनी बकरी का वैक्सीनेशन कंप्लीट करना है। जैसे PPR एक बार लग गया तो 1 साल तो बहुत अच्छे तरीके से चलता है, लेकिन आप 3 साल तक भी उसको नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बीच में आपको FMD हो गया या PPR का तो मैंने बता दिया, या ET+TT हो गया, और भी बहुत सारे वैक्सीनें हैं। तो आपने वैक्सीन को पूरा किया है या नहीं, तो गाभिन कराने से पहले आप उसका वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लें। सिर्फ ET+TT का वैक्सीन ही जब बकरी गाभिन हो जाती है 1 महीना पूरा कर जाती है, उसके बाद लगाया जाता है, और आखिरी महीना छोड़ दिया जाता है, उसमें नहीं लगाया जाता है। बीच में आप लगा सकते हैं। तो गाभिन होने से पहले, गाभिन कराने से पहले ये काम आपको कंप्लीट करना है। और जब बकरी आपकी गाभिन हो जाए, जैसे मैंने बताया गाभिन करने से पहले डीवार्मिंग, तो गाभिन होने के 1 महीना जब पूरा कर जाए, लगभग 2 महीना के आसपास हो जाए, तो फिर एक बार उसका डीवार्मिंग कर देना है, और फिर उसको 10 दिन 8 दिन लगातार दोनों टाइम लीवर टॉनिक देना है। और लीवर टॉनिक बीच बीच में आपको देते रहना है। और अब बात करते हैं, बकरी जब आपकी प्रेग्नेंट हो जाती है, 1-2 महीना बीत जाता है, तो उसका विशेष देखभाल। अब जैसे कि उसका चारा में, जैसे कि अभी देखिए हमारी बकरियां कुछ खा रही है, कुछ बैठी हुई हैं, और ये देखिए इनको सुबह के टाइम में डाला गया है हरा चारा, और ये है देखिए नेपियर, सुपर नेपियर है, सबको डाला गया है और सब बड़े चाव से खा रहे हैं और कुछ खा लिए हैं। तो पहले तो आप उनको चारा देखिए। अब मैंने नेपियर बता दिया, हो सकता है आपके पास नेपियर ना हो सकता है आपका बरसिंग हो या मलाई घास हो या बाजरा हो या मक्का, जो भी बहुत सारे चारे हैं। तो आप जो चारा खिला रहे हैं वही चारा आप उनको खिलाएं। हमारे कहने से चारा बदले नहीं, क्योंकि हर एरिया में, हर राज्य में चारा अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर बोया जाता है और तैयार होता है, और अलग अलग चारे की कैटेगरी है, तो लोग अलग अलग चारा खिलाते हैं। तो आप लोग अपने चारे को, उनको हरा चारा एक टाइम खिलाएं भरपूर मात्रा में, और सूखा चारा में दलहनी भूसा खिलाएं उनको। दलहनी भूसा जैसे चने का भूसा हो गया, मसूर का भूसा हो गया, खेसारी का भूसा हो गया, और अरहर का भूसा हो गया, ये सब भूसे आप उनको जो है कि खिलाएं। और दाना मिश्रण, बकरी जब आपकी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका दाना मिश्रण, जैसे आप एक दिन में अगर 100 ग्राम, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर आप 100 ग्राम दाना खिला रहे हैं तो प्रेग्नेंट होने के बाद उसको 150 ग्राम दाना, चूँकि उसका लिमिट अलग है। जैसे छोटी ब्रीड है, हमारी तो छोटी ब्रीड देसी और बर्बरी की ब्रीड है हमारे पास है, मैं तो 150 ग्राम से ऊपर दाना नहीं खिलाता हूँ। अगर आपके पास बड़ी ब्रीड है तो आप 250-300 ग्राम दाना खिला सकते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि यार 250 ग्राम तो मुर्गी दाना खाती है। भाई मुर्गी खाती है, लेकिन बकरी को खिलाने का तरीका अलग है। मुर्गी सिर्फ दाना ही खाती है, बकरी सिर्फ दाना नहीं खाती है, बकरी चारा भी खाती है। तो इसके हिसाब से जो है कि आप करें। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, फिर कमेंट करें। जैसे एक भाई ने किया कि अरे भाई 400 ग्राम तो हमारे यहाँ मुर्गियाँ दाना खा जाती हैं। भैया आपके यहाँ खाती होगी, सूखी मुर्गी दाना खाती है, हमारे यहाँ तो बकरी चारा खाती है। चारा खाने के बाद उसको दाना दिया जाता है। तो आप इस तरीक़ा से उनको दाना खिलाएं। और तेल, सरसों का तेल बकरी को देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बकरी, जैसे मैंने बताया कि 1-2 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है, तो आप उसको हफ्ते में 1 या 2 बार 2 से 3 ml, बड़ी ब्रीड है तो 4 से 5 ml, छोटी ब्रीड है 2 से 3 ml, आप हफ्ते में 1 बार 2 बार उसको शाम के टाइम पर तेल को पिलाएं। और जब ब्याने को 8 से 10 दिन रह जाए तो कंटिन्यू 5 ml, छोटी ब्रीड है तो, बड़ी ब्रीड 10 ml, एक दिन में एक टाइम कंटिन्यू 10 से 5 ml उसको आप पिलाएं। डिलीवरी के समय बकरी
अच्छे तरीके से बच्चे को जन्म देती है, बकरी को तकलीफ कम होता है और बच्चा आसानी से पास हो जाता है। अब रह गया बात सबसे मेन, जो बकरी गाभिन बकरी की देखभाल में डर। जैसे कि ये देखिए, ये हमारी बकरी है, ये डरती है, इसको सारी बकरियां डराती रहती हैं। ये बकरी है, ये दिख रही है बरबरी, आपको थोड़ा यहाँ दिखाइए। देखिए हमने इसको बांध करके रखा हुआ है, क्योंकि हमारी सारी बकरियां प्रेग्नेंट है और ये खुद प्रेग्नेंट है, लेकिन ये सारी बकरियों को जो है कि डराती है और मारती है। सारी बकरियां इससे डरती हैं। तो या तो आप जो बकरी डर रही है उनको अलग रखें, और हमारे पास तो अलग रखने का व्यवस्था नहीं है। मैं तो जो बकरियां डराती हैं या मारती हैं, मैं उनको बांध करके रखता हूं, जैसे कि मैंने इसको बांध करके रखा हुआ है। अब आते हैं एक दूसरे पॉइंट पर। कुछ लोग बकरी चराई पर रखते हैं, जैसे कि मैं तो स्टॉल फीट पर रखता हूँ। हमारी बकरियां बाहर नहीं जाती हैं। जब भी मुझे समय रहता है तो हमारे पास चारागाह का जगह है और मैं उनको चराई पर घंटे आध घंटे सिर्फ रखता हूँ। जो बकरी कंटिन्यू सुबह से शाम तक चरती रहती है, ब्याने के 15 से 20 दिन पहले, 10 दिन पहले उसको चराई पर लेके ना जाएं, क्योंकि भीड़ में उसको जो है ये कोई बकरी मार सकती है, या बकरी गिर सकती है, या कोई बकरा मार सकता है, या बकरियां दौड़ती हैं चराई के समय, दौड़ने पर फिर बकरी को दिक्कत आ सकता है। और दूसरा पॉइंट, जैसे सर्दी है, गर्मी है या बरसात है। गर्मी में बकरी, गाभिन बकरी को हाँफने से बचाएं, उसको गुड़ का पानी पिलाएं, थोड़ा थोड़ा हल्का गुड़ डाल करके, पानी की कमी ना होने पाए, और उसको गर्मी से बचाएं, धूप में ना रखें। सर्दी, जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो बकरी को ठंड ना लगे, गीला में ना रखें, बाड़े की साफ सफाई रखें, और उसको बरसात में भीगने से बचाएं। और जैसे मैंने बताया, साफ सफाई और गीला। अगर गाभिन बकरी, मौसम कोई भी हो, अगर गीले में बैठती है तो बकरी बीमार हो जाएगी और उसका आने वाला बच्चा भी बीमार ही रहेगा। तो दोस्तों, बकरी पालन में देखभाल और साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। और आखिरी में एक चीज़ मैं छूट गया था कि जैसे मैंने बताया कि बकरी गाभिन, आपकी बकरी है तो बकरी कब गाभिन होगी। कोई बकरी 2 महीने में गाभिन होती है, कोई 3 महीने में गाभिन होती है। तो आप डिवार्मिंग और वैक्सीनेशन और लीवर आने का काम कर लिए, लेकिन आप डेट, बकरी जिस डेट में गाभिन हुई, प्रेग्नेंट हुई, वो डेट लिखना ना भूलें, क्योंकि जब वो डेट लिखना भूल जाओगे तो बकरी कब बच्चे को जन्म देगी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब आप डेट लिख लोगे तो आपको क्लियर मालूम पड़ेगा कि हमारी बकरी अब हफ्ते, 10 दिन, 5 दिन में बच्चे देने वाली है। वो होता है सबसे महत्वपूर्ण। उसमें दिन हो चाहे रात हो, आप घर पे नहीं है तो आपके घर का कोई सदस्य बकरी का लुक आफ्टर करने वाला होना चाहिए। क्योंकि घर पे कोई नहीं है, बकरी बाड़े में बच्चे को दे दी तो बहुत दिक्कत हो जाता है। ऐसे में मोर्टलिटी का शिकार होना पड़ता है, कभी कभी बकरी को भी और उनके बच्चे को, यानी जो मेमना आता है उसको भी। तो ये सब चीज़ें दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं और इसमें ध्यान देना पड़ता है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। तो दोस्तों, बकरी पालन में बकरी का देखभाल, यानी गाभिन बकरी का देखभाल बहुत ही ज़रूरी है। उसमें कोई भी लापरवाही ना करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना। छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।